फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और कहानी जारी है जिसका नाम है एक भली आत्मा जिसे दुष्ट आत्मा ने बहका दिया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने मुझसे खूब अनुनय विनय किया, मुझे समझाया कि मैं उस लड़के को छोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखूं या फिर गांव लौटकर उनके साथ रहूं, लेकिन मैं नहीं मानी और दुष्ट की गुलामी करती रही। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वे मेरी सेवाओं के बदले कभी कभार मुझे बाहों में भरे और मुझे प्रेम करे। मुझे अब भी आश्चर्य होता है कि मैं इतनी पागल क्यों थी। ये जानते हुए भी कि वह दुष्ट लड़का था, उसके लिए मैं पूरी तरह पागल थी। वह ड्रग्स के धंधे करता था, लड़कियों पर बलात्कार करता था, उसके बावजूद मैं उसका कहा मानने से खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं मूर्ख थी और मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे एक बहुत ही अमीर लड़की की सहेली बनने को कहा, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया था। मैं किसी लड़की की सहेली बनती और मेरे जरिए वह उस लड़की की ज़िंदगी में प्रवेश करता, उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करता और उसके पैसे ठगकर उसे छोड़ देता। इस लड़की से दोस्ती गांठने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जल्द ही मैंने अपने परिवार के बहुत ही सम्मानित अमीर और गांव के ऊंचे समाज से संबंध रखने वाले दोस्त के रूप में उस लड़के का परिचय उससे करवाया। यह सब कुछ उसी तरह हुआ जैसे आमतौर पर पहले हुआ करता था। लेकिन एक दिन अपनी दोस्ती के कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मुझे सदमा लगा, लेकिन मैं अब भी उसके ज़बरदस्त प्रभाव में थी, इसलिए मैं उसकी गुलाम बनी रही और वह जो कुछ भी कहता वह करती रही। आश्चर्य होता है मैं उससे इतना प्रभावित क्यों थी। क्या उसने मुझ पर सम्मोहन जादू कर रखा था? ये जानते हुए भी कि वह दुष्ट था, यह भी कि मैं गलत कर रही थी, मैं क्यों उसका हर कहा मानती थी? जब उसने उस लड़की से शादी की तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। वह लड़की बहुत अमीर थी, उसके विदुर पिता उससे भी अमीर थे। अब उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की के पिता से दोस्ती करूं और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊं। मैंने ऐसा ही किया। उसका गलत हुक्म था कि मैं उस आदमी से शादी करूं क्योंकि मैं खूबसूरत थी। वह विदुर बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया और मैंने उससे शादी कर ली, बावजूद इसके कि मैं ऐसा चाहती नहीं थी। उस दुष्ट ने सारी योजना इस सफाई से बनाई थी कि उस पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। जल्द ही उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बुजुर्ग और अमीर पति की हत्या कर दूं। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि ड्रग्स बेचने के मामले में वह पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत देकर मुझे जेल भिजवा देगा। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, उसे विनती की वह मुझे छोड़ दे, मुझसे ऐसे काम ना करवाए, क्योंकि हत्या करना मेरे बस की बात ना थी। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुझे ऐसे ऐसे फ़ोटो और सबूत दिखाने लगा जो मुझे जेल भेजने के लिए काफ़ी थे। तब मुझे आभास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो उसका कहा मानती रही। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, उस जैसे पापी से इस उम्मीद से प्यार करती रही कि एक दिन उसको भी मुझसे प्यार होगा और वो मुझसे शादी करेगा। आखिरकार मैं मुझसे मेरे पति की हत्या करवाने में सफल हो गया और मैं अब एक अमीर विधवा थी। मेरे पति की आधी जायदाद मेरे नाम पर थी और आधी की मालकिन उसकी बेटी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि वे मुझे नर्क में घसीटता जा रहा था। हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी और अब अपने पति की मौत के बाद मैं ना सो पाती न खा पाती। अपने पति की जायदाद का अधिकांश हिस्सा उसकी बेटी के लिए छोड़कर उससे थोड़े से पैसे लेकर मैं किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां मुझे वह लड़का न ढूंढ सके। लेकिन इससे पहले कि मेरी योजना कामयाब होती, उसने मुझे कहा कि मैं उसकी पत्नी की हत्या कर दूं। मैं सन्न रह गई। मैं फिर रोई, गिड़गिड़ाई, उससे विनती की, क्योंकि अब ये मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मैंने उससे भीख मांगी थी, वह मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन उसके हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। इस सब के दौरान इन सारे जघन्य कार्यों की योजना उसने इस तरह बनाई थी कि सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा करते थे। उस पर कोई आँच आने वाली नहीं थी, ये कहते हुए कि यह भी साबित कर सकता है कि मैं अपने पति की हत्या की है। वह फ़ोन उठाकर पुलिस को बुलाने लगा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसे अंधा प्यार किया और उसने जो कहा सो किया। मैं जान गई कि मैं कितनी गहराई में फंस चुकी थी और कितने बड़े धोखे का शिकार बनी थी। अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे पुलिस के सामने स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अपने पति की हत्या की थी।
अपनी सौतेली बेटी की हत्या करने से ये ज़्यादा अच्छा था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे मारने को तैयार हूँ और वे पुलिस को फ़ोन ना करे। अंदर ही अंदर मैंने सुबह सीधे पुलिस के पास जाकर अपने सारे जुर्म कबूल करने का मन बना लिया। वे बोला, ठीक है, मेरी योजना के अनुसार कल उसकी हत्या करना। पुलिस से क्या क्या कहना है, मैं ये सोचने से परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इस पर उसने पूछा, क्या सोच रही हो? यदि तुम्हारे पास दिमाग है भी तो तुम्हें उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वही करो जो तुमसे कहा जाए। इसके बाद वह चला गया। उस रात उसने अपनी पत्नी को मार डाला और किसी तरह पुलिस के सामने यह साबित कर दिया कि मैंने उसे और अपने पति को मारा, क्योंकि उसे ये शक हो गया था कि मैं अब उसकी गुलाम नहीं रही। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उससे असहमत थी और हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो उसकी योजना के खिलाफ हो। इसलिए उसने मुझे इस तरह उलझाया कि ऐसे सबूत बने जिससे मुझे हत्यारिन साबित किया जा सके। बजाय इसके कि मैं पुलिस के पास जाती, ठीक अगली सुबह पुलिस मेरे घर आई और मुझे गिरफ्तार कर ले गई। मुकदमे के दौरान मुझे जेल में अदालत लाया गया और मैंने छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने का मौका मुझे मिल गया। अब तो आप जान गए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी कहानी सुनकर क्या ये संभव है कि आप मेरी मदद करें? मेहरबानी करके भगवान के लिए मुझसे नफ़रत मत कीजिए। हमने कहा, नहीं, हम आपसे नफ़रत नहीं करते, लेकिन बताइए, क्या आप सच्चे मन से पश्चाताप करती हैं? ये सवाल ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे कि उसे सच्चा पश्चाताप था, लेकिन हम उसे सीधे उच्चतर लोक में नहीं ले जा सकते थे। हमें वहाँ भेजा गया था ताकि हम उसे पश्चाताप करने में मदद कर सके, परंतु हमने देखा कि वह तो सच्चे मन से पश्चाताप कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हमने उसे ये राह दिखाई जिस पर चलकर वह चौथे लोक तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेशक बहुत धीमी थी। अब हमारे मार्गदर्शन से वह धीरे धीरे प्रगति करने लगी है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बात, अगर इस स्टोरी पर ध्यान दीजिए तो देखिए, अगर किसी को सच्चे मन से पश्चाताप है तो भगवान उस इंसान की हेल्प ज़रूर करते हैं और उसके जो भी पाप कर्म हैं वो एक तरीके से बहुत ही कम कर दिए जाते हैं और जल्दी नष्ट कर दिए जाते हैं। और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।